नमस्कार डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त विपिन। स्टडी 36 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए 50 कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसमें उन सभी लोगों के बारे में ये डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है जिनके साथ आपने कम्युनिकेट किया होगा। तो इसका सही उत्तर है एड्रेस बुक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRC में आर का मतलब क्या है? तो IRC क्या होता है दोस्तों? IRC होता है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रिले। ठीक है। नेक्स्ट, ISP का मतलब है दोस्तों, ISP का जो मतलब है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम जो वेब रिसोर्स के लिए एक्सेस प्रदान करते हैं। तो वेब रिसोर्स के लिए जो एक्सेस प्रदान करते हैं उसको ब्राउज़र कहते हैं, जिसमें आप नेट चलाते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ये जो पहला ऑप्शन है यही सही है। नेक्स्ट, FTP का मतलब है दोस्तों, FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का समावेश है इस 50 क्वेश्चन में दोस्तों। स्किप मत कीजिए, अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या अन्य डैमेजिंग प्रोग्राम से बचाते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटीवायरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा एक यूटिलिटी प्रोग्राम जो अननेसेसरी फ्रेगमेंट को ढूंढकर उन्हें हटाता है और ऑपरेशंस को सीमित करने के लिए फाइल्स एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस को फिर से व्यवस्थित करता है। तो इसको बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंटर। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एक ही समय में मोर देन वन एप्लीकेशन को चलाने की क्षमता है? तो ये होता है मल्टीटास्किंग, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से डाटा एंड प्रोग्राम को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, डाटा और स्टोर को प्रोग्राम करते हैं उसको बोलते हैं फाइल। ठीक है। नेक्स्ट, किसे सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है? तो सर्विस प्रोग्राम दोस्तों यूटिलिटीज़ को कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें है इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो इंड यूजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं दोस्तों। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलते हैं जो बहुत ईजी रहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हो। ये आपका तैयारी हो जाएगा दोस्तों। ये 13 क्वेश्चन है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए कई ऑप्शन देते हैं, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का मतलब है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका MS DOS में नहीं होता। बाकी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यह यूजर इंटरफेस को उपलब्ध कराता है, कंप्यूटर्स रिसोर्सेज का नियंत्रण करता है और प्रोग्राम को चलाता है। इसी को ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। यह यूटिलिटी हार्ड डिस्क पर नॉन एसेंशियल फाइल को पहचान कर यूजर के निर्देश पर उन्हें मिटा देता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों डिस्क क्लीन अप, इसको बोलते हैं डिस्क क्लीन अप। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों पूरा कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। और इसको देखोगे तो आपको पाओगे कि जो हमारे ऑप्शंस हैं, संसाधनों का संचालन, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, रनिंग एप्लीकेशंस, ये सारे चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इनमें से कौन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो
कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो आइकन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग को सिस्टम का क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से संचार कम्युनिकेट की अनुमति देते हैं? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन ए। यही चीज़ें हैं दोस्तों। अगर ड्राइवर नहीं रहता कंप्यूटर में तो क्या होता है कि उसमें कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो पाते, और कोई भी डिवाइस चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो उसको वो रीड नहीं कर पाता है। आप सबको मालूम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लिस्ट ऑफ कमांड्स को डिस्प्ले करता है और आपका गेन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन करता है, चेंज हार्डवेयर सेटिंग करता है, फाइंड इन्फॉर्मेशन स्टोरेज इन द गेट ऑनलाइन हेल्प, शट डाउन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? तो इसको स्टार्ट बटन कहते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन। स्टार्ट बटन में ये सारे फंक्शंस होते हैं। इनमें से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो नेटवेयर हो गया, आपका विंडोज़ NT सर्वर हो गया, विंडोज़ XP, ये सारी चीज़ें नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जांपल्स हैं। तो सारे ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। यह प्रोग्राम्स द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को किसी भाषा में बदलते हैं जिसे कंप्यूटर समझता है और प्रोसेस करता है। तो इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो यहाँ पे आपका डिवाइस ड्राइवर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। यूटिलिटीज़ भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यह बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को उसके इंटरनेट रिसोर्सेज के लिए सहायता करता है। तो देखो दोस्तों, बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर के बारे में है, तो इसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों, बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 26वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है? तो CPU जो है डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है, रैम मेमोरी है, फ्लॉपी मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी मेमोरी है, लेकिन CPU क्या है? डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। RISC का मतलब क्या है? तो RISC का मतलब है दोस्तों हमारा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए में रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, ये गलत है। ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस को सिस्टम यूनिट से कम्युनिकेट करने देता है? इसको सिस्टम बोर्ड कहते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिस्टम बोर्ड। इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर चिप के प्रकार हैं? तो रिस्क, RISC और CISC दोनों ही क्या है? माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रकार होते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी इसमें हो जाएगा रैम, और बाकी सब सेकेंडरी मेमोरी है दोस्तों। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों अस्थायी मेमोरी होती है, बी ऑप्शन। इसी में एक बार आता है टर्म वोलाटाइल। तो वोलाटाइल अगर दिया गया रहेगा तो वोलाटाइल भी आप आंसर राइट कर सकते हो। रैम वोलाटाइल मेमोरी है एक। CISC मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, वहाँ पे RISC था, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये कॉम्प्लेक्स। तो इसका भी सही आंसर बी है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इनमें से किसको सिस्टम कैबिनेट और चेचिस भी कहा जाता है? जैसे गाड़ी का चेचिस होता है वैसी। तो दोस्तों इसको सिस्टम यूनिट जो होते हैं उसको चेचिस भी कहते हैं। ठीक है। इनमें से कौन से कंपोनेंट को डेटा स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है?
तो डेटा स्टोरेज में मेमोरी को प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मेमोरी में ही सारी चीज़ें डेटा स्टोर होती है, आप सबको मालूम है ये चीज़ें। एक 16 बिट कोड है जिसे चाइनीज़ एवं जापानी जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है, इसको बोलते हैं यूनिक कोड। ऑप्शन सी। कमेंट में आप बताइए कि ये दोनों का भी मतलब क्या होता है, आस्की और ABCDIC का। ये CS में, कंप्यूटर साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे, इसको बताइएगा मुझे ज़रूर। ये है कीबोर्ड पर 0 से 9 तक जो लेबल्ड कीज, इसको मतलब लेबल्ड इस क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक की, न्यूमेरिकल 1 से 0 से लेकर के 10 तक, 9 तक, है ना। ये क्वेश्चन है जो कीबोर्ड में जो रहते हैं F1 F2 आदि, इसको क्या कहते हैं, इसको फंक्शन की बोलते हैं दोस्तों। ये 12 होते हैं F12 तक। इसके बाद है इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि माउस इनपुट है कि नहीं, तो ये एक प्रकार से इनपुट है। जॉयस्टिक भी इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है दोस्तों। कीबोर्ड इनपुट है। जो कंप्यूटर में इंटर करने का काम करता है उसको इनपुट बोल देंगे। जो वहाँ से कुछ कमांड से बाहर निकलता है, कुछ आउटपुट्स देते हैं, उसको आउटपुट यूनिट बोलते हैं, है ना दोस्तों। किसी फीचर को ऑन और ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे कीबोर्ड की की को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों टॉगल की कहते हैं। फिर जो कीज रहते हैं उसको हम टॉगल कीज कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और है, आगे देखिए, स्लाइड को छोड़िए नहीं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंचने में किसका प्रयोग होता है, तो हम जनरली माउस का प्रयोग करते हैं। पहले जो होता था उसमें जॉयस्टिक वगैरह यूज होते थे, है ना। शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए फंक्शन की के अलावा किन कीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो शॉर्टकट के लिए हम कॉम्बिनेशन कीज़ का प्रयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन कीज़ मतलब जैसे कि Alt+N हो गया, Ctrl+A हो गया, मतलब कुछ भी दो कीज़ को मिला के हम यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर इंक से छोटे डॉट्स को इस हाई स्पीड से छिड़क कर डेटा या इमेज बनाते हैं या फिर प्रिंट करता है, इसको इंकजेट प्रिंटर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर में एक पाउडर रहता है जो लेज़र के थ्रू जहाँ गर्म होता है वहाँ पे चिपकता है। डॉट मैट्रिक्स में एक रोलर जैसे रहता है, ड्रम में भी एक रोलर जैसे रहता है, ड्रम जैसे रहता है, तो ये है इंकजेट प्रिंटर। इनमें से कौन सी की टॉगल की नहीं है, तो दोस्तों जो कंट्रोल की है वो टॉगल की नहीं है, ये कॉम्बिनेशन की इसमें काम आते हैं। तो जो टॉगल कीज नहीं है वो है हमारा कंट्रोल की। बाकी कैप्स लॉक हो गया, न्यूमेरिकल लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, ये सब चीज़ें टॉगल कीज हैं, ठीक है। द कीबोर्ड की में एरो वाले की को कहा जाता है, तो एरो वाला जो की रहते हैं दोस्तों उसको हम नेविगेशन की बोलते हैं। ये ऐसे होते हैं, चारों तरफ से एरो जैसे रहते हैं, ठीक है, इसको नेविगेशन कीज बोलते हैं। कौन सा डिवाइस तेज़ी से कंप्यूटर गेम को खेलने में प्रयोग किया जाता है, तो तेज़ी से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। जो आप लोग इस तरीक़े से जो गेम खेलते हैं उसमें जो लंबा लंबा ऐसे जो लगा रहता है दोस्तों, इसी को जॉयस्टिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फाइल कंपैरिजन प्रोग्राम नहीं है, तो फाइल कंपैरिजन प्रोग्राम नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा RAID, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें जो कंपैरिजन प्रोग्राम नहीं है, बाकी WinZip हो गया, WinRAR हो गया, PKZip हो गया, ये सब जिप फाइल्स होते हैं, ठीक है। डेटा आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हुए हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस में सुधार करता है, इसको डिस्क कैचिंग कहते हैं दोस्तों, इसको डिस्क कैचिंग, सी ऑप्शन। CD-ROM का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो CD-ROM होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन है, CD
RW डिस्क का मतलब क्या है? तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये CD रीराइटेबल है, मतलब आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड रीड राइटेबल, मतलब रीड भी कर सकते हो और दोबारा उसको राइटिंग भी कर सकते हो उसमें, और प्रोग्राम ऐड कर सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, यह है CDR का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है CD रिकॉर्डेबल, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों ऐसे ही आप अपने तैयारी को आप आगे बढ़ाते रहिए, और अगला वीडियो और लाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को अच्छे बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।